বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তরফ থেকে। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে চিঠিও দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে আবেদন জানানো হয়েছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নিপীড়ন নিয়ে এবং সেই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। দেখুন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মোদী সরকারের ওপরে চাপ বাড়ালো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। রবিবার কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে আরএসএস এর অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক শেষ হয়েছে। 3 দিনের বৈঠক শেষে লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রকে সক্রিয় থাকতে বলা হলো। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক হলো সংঘের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বৈঠক। প্রতি বছর এই বৈঠকে সংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি পাশ করানো হয়। এবারের বৈঠকে যে বাংলাদেশ নিয়ে প্রস্তাব পাশ করানো হবে সেই কথা আগেই জানা গিয়েছিল, কিন্তু কি প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছে তা রবিবারের লিখিত বিবৃতির সামনে আসার পরে স্পষ্ট হয়েছে। बांग्लादेश की जो परिस्थिति है तो एक कॉल टू स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद हिंदू सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश। हमने जो बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है उनका जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और कंटिन्यूअस वायलेंस, इनजस्टिस, ऑपरेशन, ये जो हिंदू समाज सहित ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश उनके साथ जो हो रहा है उसको लेकर हमने एक चिंता व्यक्त किया है। सीरियस कंसर्न हमने अपना और प्रस्तुत किया है। ये जो सारा है ये इसको एक पॉलिटिक्स नहीं मानना चाहिए, केवल रिजाइम चेंज हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया उसके कारण से ऐसा नहीं है। इसके पीछे रिलीजियस एंगल भी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टारगेट जो है और कंटिन्यूअस टारगेट जो है दे आर बिकमिंग हिंदू एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और ये इसलिए भी है कि ये परसिक्यूशन ऑफ हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटी ये कोई नया नहीं है। 1951 के अंदर 22% पॉपुलेशन थी बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज की, अभी वो 7.95% है। तो हमको ध्यान में आ सकता है कि ये हिंदू समाज के वहां एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का इशू है। और इस बार जो हिंसा हो रही है उसमें ऐसा ध्यान में आ रहा है कि उसके पीछे गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है, और ये एक चिंता की बात है। और वहां जो लोग भी इस सारी हिंसा में है वो इसको केवल एंटी हिंदू नहीं एंटी भारत भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक लीडर्स के स्टेटमेंट भी ऐसे ही सब आ रहे हैं। इसी सारे प्रस्ताव के अंदर एक हमने चिंता व्यक्त की कि इंटरनेशनल जो फोर्सेज हैं उनका जो रोल है, और खासकर केवल बांग्लादेश नहीं, ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी है, बहुत सारी बातें हमारी समान है। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारे उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर। लेकिन इस बार एक अच्छा विषय उसमें यह भी है कि ये जो सारा हुआ तो पहली बार वहां के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर एक कलेक्टिव डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की है। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর সুস্পষ্ট রূপে মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর বিষয় বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দেশ থেকে এক নাগাড়ে ভারত বিরোধী বক্তব্য আসছে বলেই উল্লেখ করে সংঘের সতর্ক বার্তা। এই পরিস্থিতি দুই দেশের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কিছু আন্তর্জাতিক শক্তি ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে অস্থিরতা তৈরি করে এক দেশকে আর এক দেশের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে চাইছে বলেই লেখা হয়েছে বিবৃতিতে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে
সেই প্রসঙ্গে পাকিস্তান এবং ডিপ স্টেটের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবৃতিতে ভারত সরকারের প্রতি পরামর্শও রয়েছে। এখনো পর্যন্ত ভারত এই বিষয়ে যে সব পদক্ষেপ করেছে আরএসএস এর বিবৃতিতে তার প্রশংসা রয়েছে, কিন্তু তার পাশাপাশি লেখা হয়েছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, গরিমা এবং স্বাভাবিক স্থিতি সুনিশ্চিত করার জন্য এখানকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে ভারত যেন বার্তালাপ জারি রাখে এবং একই সঙ্গে সব ধরনের প্রয়াস জারি রাখে। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা।